ने चीन से वापस ली 1000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन। भारत चीन सीमा पर सबसे बड़ा खुलासा, पूरी दुनिया हैरान। दोस्तों, आज भारत चीन सीमा पर जो खुलासा हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है, क्योंकि ये जीत किसी गोली से नहीं बल्कि दिमाग से हासिल की गई है। ये जीत युद्ध के मैदान में नहीं, डिप्लोमेसी के कमरे में लड़ी गई है। और भारत ने चीन से करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में अपना कंट्रोल वापस साबित कर दिया है। और ये बात कोई अफवाह नहीं है, ये बात खुद भारतीय सेना के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने इंटरव्यू में कंफर्म की है। उन्होंने साफ कहा कि जिस इलाके में भारत की पेट्रोलिंग राइट्स रोकी गई थी, वो अब 2024 के बाद पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी है। यानी भारत फिर उसी जमीन पर उसी हक के साथ खड़ा है जहां चीन ने भारत को धकेलने की कोशिश की थी। ये इलाका मुख्य रूप से देपसांग प्लेन्स और डेमचक के अंदर आता है, और यही वो जगह थी जिसको लेकर 2020 के बाद लगातार हल्ला मचाया गया कि चीन ने भारत की जमीन छीन ली है। लेकिन असली झटका ये है कि ये खेल 2020 से नहीं बल्कि 2012 से चल रहा था। यानी चीन चुपचाप भारत की पेट्रोलिंग रोक रहा था और दुनिया को भनक तक नहीं लगने दे रहा था। अब इसे आसान भाषा में समझिए, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लाइन तय है, दोनों जानते हैं सीमा कहाँ है। लेकिन भारत चीन बॉर्डर पर ऐसा नहीं है, यहाँ एलएसी है और एलएसी ग्राउंड पर फिक्स नहीं है। इसलिए दोनों देश अपनी अपनी क्लेम लाइन तक पेट्रोल करते हैं और यही सिस्टम पेट्रोलिंग पॉइंट्स के जरिए चलता है। मतलब जो जिस जगह तक जाता है वो अपना दावा मजबूत करता है। अब चीन ने चालाकी क्या की, 2012 के बाद उसने देपसांग और डेमचक में भारत को पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाने से रोका। मतलब भारत की क्लेम लाइन में भारत की मौजूदगी ही रोक दी गई। जमीन छीनी नहीं गई, लेकिन जमीन पर अधिकार जताने का हक छीन लिया गया। और यही करीब 982 से 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था जहां भारत को पीछे धकेलने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, 2024 में कहानी पलट गई। भारत ने बैक चैनल टॉक, स्ट्रेटेजिक प्रेशर और कूटनीतिक दबाव से चीन को झुकने पर मजबूर कर दिया। देपसांग, डेमचक और ग्रेजिंग एरिया में पेट्रोलिंग राइट्स वापस आई। और ये सिर्फ कागज पर नहीं, ये ग्राउंड लेवल पर वेरीफाई हो चुका है। यानी भारत ने वो जमीन नहीं छोड़ी और अब दोबारा उसी दम के साथ वहां पहुंच चुका है। और ये जीत किसी जादू से नहीं आई, इसके पीछे अजीत डोवाल की साइलेंट डिप्लोमेसी और इस जयशंकर की खुले मंच पर आक्रामक लाइन है। एक तरफ पर्दे के पीछे बातचीत, दूसरी तरफ दुनिया के सामने सख्त रुख यही है। भारत का ड्यूल डिप्लोमेसी मॉडल चीन को समझ आ गया कि भारत अब दबने वाला नहीं है और हर मोर्चे पर जवाब देगा। अब सवाल उठता है, क्या भारत चीन का विवाद खत्म हो गया? जवाब है नहीं, क्योंकि एशिया में ताकत की लड़ाई चल रही है। चीन हेजेमनी चाहता है और भारत उसे चुनौती देता है। इसलिए अरुणाचल, सियांग वैली और नए मैप विवाद चलते रहेंगे। चीन बार बार दबाव बनाएगा, लेकिन भारत अब हर कदम पर उसको रोकने के लिए तैयार है। तो चीन पीछे क्यों हटा? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, अमेरिका का बढ़ता दबाव। चीन जानता है कि भारत से बड़ा टकराव हुआ तो अमेरिका को एशिया में खुला मैदान मिल जाएगा। दूसरा, चीन का पाकिस्तान मॉडल और सीपीईसी जमीन पर फेल हो चुका है। और तीसरा, भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत हुई है। ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ लीडरशिप और इकोनॉमिक ग्रोथ ने भारत को नेगोशिएशन में भारी ताकत दे दी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये जीत किसी मीडिया स्टंट की नहीं, ये स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक की कहानी है। बिना गोली, बिना युद्ध भारत ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में अपनी पेट्रोलिंग वापस ले ली और चीन को बता दिया कि ये नया भारत है जो चुपचाप सहता नहीं बल्कि सही वक्त पर सही वार करता है। अब आप बताइए, क्या ये भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक जीतों में से एक है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप भी भारत की जीत के साथ हैं तो ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।